मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। ईयर 3 की ये थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टेंटीन ने रैगमैन के साथ मिलकर सुपरमैन की सोल कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो इससे बच जाता है और अब वो गुस्से में है। अब थर्ड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक जस्टिस लीग डार्क वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, क्योंकि यहाँ से स्टोरी शायद आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होती जाए और ये बहुत अहम हिस्सा है ईयर 3 का जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से समझ लगे और अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन जस्टिस लीग डार्क वाली वीडियो बहुत अहम है। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं तो बड़े दुख की बात है कि आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हर वीडियो की डिटेल मैं पहले वहां पोस्ट करता हूं और फिर यूट्यूब पर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सुपरमैन अब उठ गया है और वो गुस्से में है और उसने कॉन्स्टेंटीन को गुस्से से दीवार के साथ लगाया है और कहता है कि रेवन कहाँ है। तो कॉन्स्टेंटीन गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहता है कि मुझे तो वो लोग हमेशा कुछ बताते ही नहीं थे, मैं तो सिर्फ एक प्यादा था उनके लिए, मैं तो रैगमैन के कहने पर यहाँ आया था, सब कुछ रैगमैन को पता था और तुम्हारे साथी ने उसका चीर फाड़ कर दिया। तो सुपरमैन को यह सुनकर मज़ीद गुस्सा आता है और वो लेज़र से उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे मारना इतना आसान है। तो शज़ैम सुपरमैन को रोकता है उसे मारने से और सिनेस्ट्रो भी शज़ैम की बात को एग्री करते हुए कहता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा अपने साथियों को ढूंढने का। तो सुपरमैन रुक जाता है और बिली यानी शज़ैम का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद के लिए आने को, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़रूर आएगा। तो अब नीचे गिरा हुआ कॉन्स्टेंटीन कहता है कि कितनी अच्छी बातें करते हो तुम सुपरमैन, लेकिन ये बातें तुम जैसे कातिल के मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो सुपरमैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन स्पेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिला रहा है ताकि तुम इसे कत्ल कर दो और हम अपने साथियों का पता ना लगा सकें। तो सुपरमैन ये सुनकर ठंडा हो जाता है और शज़ैम को कहता है कि तुम कॉन्स्टेंटीन को उठाओ और हॉल ऑफ जस्टिस लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर तुम ही वाहिद बंदे हो जो कॉन्स्टेंटीन को कत्ल नहीं करना चाहता और मुझे तुम पर भरोसा भी है। तो शज़ैम कॉन्स्टेंटीन को उठाता है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर स्पेक्टर कहता है कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन कौन ये पता नहीं, और उनका पीछा कोई और नहीं डेडमैन कर रहा होता है। और वो जाकर शज़ैम की बॉडी में घुस जाता है और कॉन्स्टेंटीन को मुखातिब करके कहता है कि हेलो कॉन्स्टेंटीन, मैं हूँ बॉस्टन ग्रैंड। क्लेरियन ने मुझे कांटेक्ट किया था ताकि मैं जाकर तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन सच बताऊं तो बैटमैन ने मुझे पिछले हफ्ते से तुम पर नज़र रखने को कहा हुआ है और मैं यहाँ तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। तो कॉन्स्टेंटीन पूछता है कि इन सब के सामने तुम मुझे रेस्क्यू कैसे करोगे। वो तभी उसे हवा में से नीचे छोड़ देता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे ज़ेटाना की हैट में जाकर गिरता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर फेट के टावर में पहुँच जाता है। अब सुपरमैन शज़ैम के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि पता नहीं, अचानक वो मेरे हाथ से फिसल गया। अब शज़ैम की बॉडी के अंदर डेडमैन बिली से बात कर रहा है। वो हैरान था कि शज़ैम के माइंड के अंदर एक और माइंड मौजूद है। तो डेडमैन बिली को सुपरमैन का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करता है कि वो अब वैसा सुपरमैन नहीं है जिसको हम सब फॉलो किया करते थे, वो बदल चुका है। डेडमैन बिली को कहता है कि मैं बस थोड़ी देर तुम्हारी बॉडी के अंदर रहूँगा क्योंकि मुझे स्पेक्टर से बात करनी है। भला उसे क्या हो गया, वो क्यों सुपरमैन का साथ दे रहा है। मुझे बस स्पेक्टर के अंदर के इंसान जिम गॉर्गन से बात करनी है। लेकिन बिली उसे वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। तो बिली शज़ैम कहकर दोबारा बच्चे वाली फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन स्पेक्टर उसे बचा लेता है। तो स्पेक्टर ये देखकर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई और भी है। तो सुपरमैन उसे कहता है कि हाँ, बिली और शज़ैम एक जिस्म और दो जान हैं। लेकिन स्पेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ कोई तीसरे आदमी के आसार भी नज़र आ रहे हैं। तो वो उसके अंदर से डेडमैन को बाहर खींच लेता है। तो डेडमैन स्पेक्टर को कहता है कि मुझे बस तुम्हारे अंदर के इंसान जिम गॉर्गन से बात करनी है। तो स्पेक्टर खामोश हो जाता है। तो डेडमैन कहता है क्या वो तुम्हारे अंदर है भी या नहीं। तो एकदम से डेडमैन के चेहरे का रंग फक हो जाता है और कहता है कि तुम तो जिम गॉर्गन हो ही नहीं, फिर कौन हो तुम।
और स्पेक्टर अपने चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान लाकर हंसता है और इससे पहले कि डेडमैन मजीद कुछ कहता है वो अपनी तलवार निकालता है और डेडमैन को दरमियान से चीर देता है और डेडमैन वहाँ से फौरन निकल जाता है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर फेट के टावर में जहाँ पर ज़टाना कॉन्स्टेंटीन की पट्टी कर रही है, कॉन्स्टेंटीन उसे परेशान ना होने का कहता है क्योंकि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बैटमैन आता है और कहता है कि तो तुमने सुपरमैन की रूह चोरी करने की कोशिश की। तो कॉन्स्टेंटीन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ, तो इसमें क्या बुरा किया मैंने, मैं दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। तो ये देखकर ज़टाना उन दोनों को खामोश कराने के लिए मंत्र पढ़ती है और कहती है कि रैगमैन एक अच्छा लड़का था और वो हमारी लापरवाही की वजह से मर गया और तुम दोनों को यहाँ आपस में लड़ाई करने की पड़ी हुई है। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उन्हें बोलने की इजाज़त दे देती है। तो बैटमैन कॉन्स्टेंटीन को मैडम ज़ैनाडू की बात याद करवाता है कि उन्होंने कहा था कि लोग मरेंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है आज। तो कॉन्स्टेंटीन जवाब देता है कि हाँ, सही कहा तुमने, अब वक्त आ गया है कि हरियाली हर तरफ छाए, हमें स्वैम्प थिंग से जाकर बात करना होगी। और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर कॉन्स्टेंटीन उन दोनों को कहता है कि मैं अकेले जाकर बात करूंगा उससे क्योंकि मेरा और उसका रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बैटमैन कहता है कि अब से जो भी करेंगे हम मिलकर करेंगे। तो कॉन्स्टेंटीन उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहता है कि चलो अब हम एक दूसरे का हाथ भी थाम लें। उन्हें ज़टाना वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब वो थोड़ा आगे जाते हैं जंगल में तो उनकी मुलाकात स्वैम्प थिंग से होती है जो जंगलों और हरियाली का प्रोटेक्टर है और वो ग्रीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले कि कॉन्स्टेंटीन कुछ बोले, स्वैम्प थिंग कहता है कि तुम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम लोग जो ढूंढने आए हो यहाँ पर वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्स्टेंटीन फिर भी कहता है कि हम सुपरमैन को हराने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। तो स्वैम्प थिंग कहता है कि तुम्हारी सोच से ज़्यादा सुपरमैन ने काम किया है ग्रीन के लिए। जब से उसने चार्ज संभाला है इंसानों ने दरख्तों को काटना बंद कर दिया है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन कहता है कि वो इंसानों को गुलाम बना रहा है, मेरा इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ ग्रीन की हिफाजत करता हूँ और सिर्फ ग्रीन के बारे में सोचता हूँ। स्वैम्प थिंग उसे तसल्ली बख्श जवाब देते हुए कहता है। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि हम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वैम्प थिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम दुनिया को नहीं, दुनिया में मौजूद सिर्फ एक नस्ल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो बैटमैन उन दोनों की बातों के बीच में ही बोलता है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो क्या उसका साथ दोगे। तो स्वैम्प थिंग खामोश हो जाता है, जिसका मतलब साफ था कि उसने साइड पहले ही चूज कर ली हुई थी। कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहता और मैं भी तुम्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहता कॉन्स्टेंटीन। और स्वैम्प थिंग मजीद कहता है कि अगर तुमने मेरा रास्ता क्रॉस किया या ग्रीन को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कॉन्स्टेंटीन और बैटमैन वहां से चले जाते हैं और जंगल से बाहर आकर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि अब हमें स्वैम्प थिंग को कत्ल करना होगा। अब एक तरफ ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ डेडमैन हिमालय के पहाड़ नांगा पर्वत में आता है। वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊं आपको तो नांगा पर्वत पाकिस्तान में है और कॉमिक्स में इसे नांदा पर्वत के नाम से बुलाते हैं। और वहाँ पर वो हिंदू गॉडेस रामाकृष्णा के पास जाता है। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर इंडिया से हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रामाकृष्णा तो एक मेल कैरेक्टर नहीं है, वो जिनके पास फ्लूट और मक्खन खाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कैरेक्टर को फीमेल दिखाया गया है। तो इस पर मुझे कमेंट्स लाजमी चाहिए आप लोगों के कि ये क्या चक्कर है। अब कहानी की तरफ वापस आते हैं तो डेडमैन मदद के लिए नागा पर्वत पहुंचा है क्योंकि वो मर रहा है, लेकिन अब उसकी हेल्प करना नामुमकिन था क्योंकि स्पेक्टर ने जो किया था उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो वो उसे कहती हैं कि दुनिया में बैलेंस बरकरार रखने के लिए तुम्हारी जगह किसी और को लेनी होगी। तो डेडमैन पूछता है कि क्या मेरे पास चॉइस है कि मैं खुद चूज कर सकूं कि मेरी जगह कौन ले। तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास पूरी चॉइस है और मैं तुम्हारी चॉइस बखूबी जान गई हूँ, और रुको मैं उसे यहाँ लाती हूँ। और वो कहती हैं कि ये लो, वो आ गया यहाँ पर। तो डेडमैन उसे देखकर कहता है कि कैसे हो बच्चे, ये लो मेरा हाथ पकड़ो और जिम गोर्गन को ढूंढो और अपने बाप को कहना कि मैं सलाम कह रहा था। और वो अपनी सारी पावर्स उसे ट्रांसफ़र कर देता है और वो कोई और नहीं, डिक ग्रेसन यानी कि नाइटविंग होता है, जो कि ईयर 1 में मर चुका था। याद है मैंने आपको कहा था एक वीडियो में कि डेडमैन बहुत अहम करैक्टर है ईयर 3 का। अब डेडमैन की सारी पावर्स नाइटविंग के पास आ चुकी थी। डॉक्टर फेट के टावर में अब बैटमैन और कॉन्स्टेंटीन की जानिब से एक मीटिंग बुलवाई गई है, जहां पर वो सबको बताते हैं कि मैडम ज़ैनाडू ने उन्हें एक पेशन गोई की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हरियाली छाएगी और जहन्नुम की आग भी लगेगी। तो कैटवुमन उनको बीच में ही काटती है और कहती है कि हरियाली, इसका क्या मतलब है। तो कॉन्स्टेंटीन उसे बताता है कि हरियाली का मतलब है स्वैम्प थिंग।
और जहन्नुम की आग कुछ भी हो सकती है क्योंकि मेरे बहुत से दुश्मन और जानने वाले आग के बने हैं। बैटमैन पेशन गोई को पूरा करते हुए कहता है कि एक मरा हुआ आदमी दोबारा मरेगा और एक मरा हुआ आदमी उठ खड़ा होगा। धोखेबाज फतह पाएंगे, मलिका जाग जाएगी और बादशाह सो जाएगा। तो फिर कैटवुमन पूछती है कि मलिका कौन है? तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये तो आसान है। और सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे डिटेक्टिव जिम खड़ा होता है जो अब सेहतयाब हो चुका है और कहता है कि मलिका इसमें वंडर वुमन है और वो बैटमैन की बदौलत से काफ़ी वक्त से सो रही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर रोकता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को जहन में रखें कि बैटमैन की वजह से वो सो रही है, क्योंकि बैटमैन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उस पर एक दवाई छिड़की है जिसकी वजह से वो अब तक उठ नहीं पाई और दवाई बनाने वाला कोई और नहीं कॉन्स्टेंटीन ही था। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल लाजमी होगा कि ये वाकया कब हुआ? ये तो बताया ही नहीं तुमने। असल में ये वाकया एयर 3 के एनुअल का हिस्सा है। जब उसे कवर करेंगे तो ये स्टोरी वहाँ पर रिवील होगी। अब कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो चिम पूछता है कि क्या वो जाग सकती है? तो कॉन्स्टेंटीन कहता है कि मुझे उम्मीद तो है कि वो नहीं जाग सकती, लेकिन अमेज़न के लोगों के पास बहुत तरीके हैं, क्या पता वो उसे जगा दे। अभी उसकी ये बात खत्म ही होती है कि अचानक उसके पीछे डॉक्टर फेट आ जाता है और वो पूरी तरह डर जाता है। तो वो डॉक्टर फेट को कहता है कि यार यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, तो मुझसे क्यों नहीं आते? हर दफा सबको डराने की क्या जरूरत है? तो डॉक्टर फेट कहता है कि इसका वक्त नहीं है मेरे पास। वो मजीद बताता है कि एक मीटिंग होने वाली है स्पेक्टर और फैंटम स्ट्रेंजर के दरमियान। तो ज़टाना बोलती है कि यही मौका है हमारे पास। स्पेक्टर बिजी होगा और इसी वक्त में हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो बैटमैन कहता है कि तो हमें बादशाह को भी सुलाना होगा। और जिम कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि जिस तरीके से तुमने वंडर वुमन को सुलाया था, क्या वो दोबारा वही कर सकते हो तुम? तो वो कहता है कि किया तो जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उसके बिल्कुल करीब जाना होगा। तो ज़टाना कहती है कि मैं जा सकती हूँ इसके करीब, लेकिन कॉन्स्टेंटीन इस प्लान को पूरी तरह रद्द करते हुए कहता है कि नहीं, तुमने मेरी बेटी रोज की देखभाल का वादा किया है। अगर मुझे भी कुछ हो गया और तुम्हें भी कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? तो जिम कहता है कि डॉक्टर फेट जा सकता है उसके करीब। तो अचानक पीछे से हार्ले की आवाज आती है, वो डॉक्टर नहीं है, तो मैं कितनी दफा बताऊं? तो कॉन्स्टेंटीन के जहन में तब एक प्लान आता है और वो बैटमैन से पूछता है कि तुम सुपरमैन को हराने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या दांव पर लगा सकते हो? तो बैटमैन कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता हूँ। तो कॉन्स्टेंटीन खुशी में चुटकी मारते हुए कहता है कि तो फिर मसला क्या है? हो गया काम। अब स्पेक्टर हॉल ऑफ जस्टिस के बाहर निगरानी कर रहा है और वहाँ फैंटम स्ट्रेंजर भी आता है। अब फैंटम स्ट्रेंजर भी एक स्पेक्टर की तरह का ही एक किरदार है, लेकिन ये लोगों पर खुदा का कहर नाजिल नहीं करता बल्कि भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। तो वो स्पेक्टर को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, आओ मेरे साथ। और वो उसे लेकर स्पेस में जाता है जहाँ पर वो सैचरन के इर्द गिर्द बनी हुई रिंग्स पर वॉक करना शुरू कर देते हैं। सैचरन को हम उर्दू में जहल कहते हैं और हिंदी में शनि ग्रह। तो स्ट्रेंजर स्पेक्टर से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है? तुम कब से लोगों की साइड लेने लगे? हम जैसे लोग अर्थ पर सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हैं, लोगों की साइड लेने नहीं। तुम्हारा इस सब में एजेंडा क्या है? तो स्पेक्टर कहता है कि मुझे लगा ही था ये वक्त भी आएगा और मुझे तुम्हारा सामना भी करना होगा। तो स्ट्रेंजर कहता है कि क्या मतलब मेरा सामना करना पड़ेगा? और वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसे गर्दन से दबोचता है और सैचरन की सरफेस पर ले जाकर मारता है। अब नीचे जमीन पर सुपरमैन परेशान है क्योंकि स्पेक्टर गायब था। तब हॉल जॉर्डन सिनेस्ट्रो को भी बुलाता है। तो सुपरमैन पूछता है कि ये स्मेल कैसी है? तो एक आवाज आती है कि ये जहन्नुम की आग है जो तुम्हें जलाने आई है। और एकदम वहां से एट्रिगॉन हमला कर देता है उन लोगों पर और पूरे हॉल ऑफ जस्टिस को आग लगा देता है। हॉल जॉर्डन और सुपरमैन तो अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन सिनेस्ट्रो आग को रोक नहीं पाता और आग उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। तो सुपरमैन अपनी फूंक से उस पर लगी हुई आग बुझाता है और हॉल जॉर्डन को कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से, मैं एट्रिगॉन को संभालता हूँ। एट्रिगॉन हॉल को जाता हुआ देखकर उन पर फायर से अटैक करता है। तो सुपरमैन उसे रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखता है जहाँ से आग निकल रही होती है। जिस तरह आप लोग गलती से गरम गरम रोटी को हाथ नहीं लगा बैठते, तब जो हालत आप लोगों की होती है वो हालत सुपरमैन की हो जाती है। तो एट्रिगॉन उसे हंसते हुए कहता है कि तुम जहन्नुम की आग को हाथ से नहीं रोक सकते बच्चे। और सुपरमैन बच्चों की तरह अपने हाथों पर फूंके मारने लग जाता है। तो एट्रिगॉन उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। जब स्पेक्टर को ये बात फील होती है
तो वो वहाँ से निकलने लगता है ये कहकर के सुपरमैन पर हमला हुआ है और मुझे जाना होगा, बस खत्म हुई हमारी ये मीटिंग। तो स्ट्रेंजर उसको उसके पर्दे से पकड़कर नीचे खींचता है और कहता है कि तुम ये जगह छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने क्या सोचा मैं कमजोर हूँ? तो स्पेक्टर कहता है कि लगता है अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। लेकिन स्ट्रेंजर कहता है कि मैं फैंटम स्ट्रेंजर हूँ और मैं अमर हूँ। तो स्पेक्टर अपनी तलवार निकालता है और उसके पेट में डालता है और कहता है कि तुम अमर हो नहीं, तुम अमर थे, और उसे मौत की नींद सुला देता है। दूसरी तरफ एट्रिगॉन और सुपरमैन की फाइट चल रही है और सुपरमैन पूछता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? तो एट्रिगॉन जवाब देता है कि मेरा तुमसे कोई पर्सनल मसला नहीं है, बस एक डील की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। सुपरमैन उसे पकड़ता है और पूछता है कि कौन सी डील? तो एट्रिगॉन उसे बालों से पकड़ता है और इंसानी हालत में आने के लिए मंत्र पढ़ता है, और वो कोई और नहीं बैटमैन होता है जिसने एट्रिगॉन से डील की हुई थी सुपरमैन के करीब आने के लिए। सुपरमैन उसे देखकर हैरान होता है और बैटमैन वो गोली पीसता है और उस पर छिड़क देता है। सुपरमैन अपने होश खोने लगता है और कहता है कि क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने एक डीमन के साथ डील की मुझे हराने के लिए, जबकि तुम मेरा साथ भी दे सकते थे दुनिया में अमन कायम करने के लिए। ये कहकर वो गिर जाता है और नींद में चला जाता है। तो बैटमैन उसके पास आकर कहता है कि सो जाओ सुपरमैन एक लंबी नींद के लिए, और उस सब के ख्वाब देखो जो आदमी तुम बनना चाहते थे, और कभी भी इस डरावने ख्वाब में जो तुमने खुद बनाया है ना ही जागो तो अच्छा है। और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर चैप्टर 12 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।